आज हम चर्चा करेंगे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के पहले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ब्रिटिश पोइट्री के रिगार्डिंग। ब्रिटिश पोइट्री की जो सिलेबस है ना वो थोड़ी सी है वास्ट। इससे पहले इग्नू के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई अपडेट चाहिए या इग्नू एमए इंग्लिश की आप सॉल्व्ड असाइनमेंट कैसे परचेज कर सकते हो, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू एमए इंग्लिश MEG, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दूंगी। और अभी तक मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी को क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि पूरे एमए इंग्लिश में टोटल 19 सब्जेक्ट है और साथ ही में 6 मॉड्यूल है और टोटल आपके पास 2 ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको दोनों साल पढ़ने ही है। फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपके पास एक ही चॉइस है 05 यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पढ़ने की। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास 2 चॉइसेस प्रेजेंट है 04 या 15। इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कोई 3 अदर कोर्सेज यानी कोई एक मॉड्यूल आपको चूज करना होगा। आज हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के मॉड्यूल की यानी ब्रिटिश पोइट्री के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ब्रिटिश पोइट्री जो है ना, इसमें टोटल 10 ब्लॉक्स आते हैं, साथ ही में यहाँ पे टोटल 52 यूनिट्स इसकी सिलेबस में प्रेजेंट है। और ब्रिटिश पोइट्री अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग 19th सेंचुरी में देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। इंग्लिश लिटरेचर जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया गया था ब्रिटेन के कॉलेजेस में। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा ब्लॉक है वो है ओरिएंटेशन फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड द मेडिवल पोएट चॉसर। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास यूनिट्स, टोटल 7-8 यूनिट्स आपके पास दिए गए, लेकिन इसमें से आपको यूनिट 5 और 6 करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना तो वहाँ पे यूनिट 5 और 6 से क्वेश्चंस रहे हैं। जनरल प्रोलॉग ऑफ दी टू दी कैंटरबरी टेल्स, और जो यूनिट 6 है अ स्टडी ऑफ द नन्स प्रेस्ट यानी टेल 1, यहाँ से ना क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं ब्लॉक 2 की बात करूँ तो अंडरटेकिंग अ स्टडी ऑफ स्पेंसर यानी स्पेंसर्स पोइट्री जो है, जो द एपिथेलेमॉन हो या फिर द प्रोथेलेमाइन हो, ये आपको यूनिट 11 आपको करके ही जाना है। ये पोइट्री क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि ये जो सारी एनालिसिस है ना, आप अगर देखोगे तो पिछले 4 से 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखोगे इग्नू के, तो वहाँ पे आप ये चीज़ समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं इन सारे यूनिट से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। अगर मैं ब्लॉक 3 की बात करूँ, द मेटाफिजिकल पोइट्स डॉन, हर्बर्ट, मार्वल, वैसे तो ये तीनों ही पोइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जॉन डन की जितने भी वर्क्स है, चाहे वो पोर्ट्रेट ऑफ द मैन हो या फिर हिज थेमेटिक और एंड दी टेक्निकल इनोवेशंस हो या टेक्सुअल स्टडीज ऑफ 4 पोएम्स हो, जैसे कि द फ्ली है या ट्विकनेम गार्डन है या द गुड मॉरो है या द एग्जिट आइज है, या फिर यूनिट 16 में अगर मैं बात करूँ एंड्रयू मार्वल की अ स्टडी ऑफ हिज पोएम जैसे टू हिज कोएम मिस्ट्रेस की, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। द गार्डन एंड हॉरिटन ओड, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको करके ही जानी है। अब अगर मैं मिल्टन की बात करूँ, स्टडिंग मिल्टन, देखो मिल्टन अपने आप में ही ना बहुत ही बड़े पोइट थे, या फिर मैं यूं कहूँ बहुत ही बड़े वो नॉवेलिस्ट थे। क्यों ऐसा मैं कहती हूँ, सॉरी ड्रामेटिस्ट थे, क्योंकि इनके जितने भी वर्क्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर के भी नज़रिए से, और कहीं ना कहीं वो हमारे रियल लाइफ को भी एक तरीके से वो इंडिकेट करते हैं या फिर रिलेटेबल रहते हैं। जैसे कि यूनिट 20 की अगर मैं बात करूँ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एंड ल्यूसिडास, या फिर यूनिट 21 की मैं बात करूँ, ले रेगोज 12 पेंसोरस एंड दी सोनेट्स। अब देखो यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जो जॉन मिल्टन है उनके टेक्स्ट को कहीं ना कहीं हम टेक्सचुअल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जैसे कि हम उनके टेक्स्ट को नॉवल के फॉर्म में या ड्रामा के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। हम यूजुअली ड्रामा के ही फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जितने भी हमारे 19th या 17 सेंचुरी के जितने भी ड्रामेटिस्ट हुए, चाहे जॉन मिल्टन हो या फिर शेक्सपियर हो, इन लोगों ने जो अपना टेक्स्ट लिखा है ना स्टूडेंट्स, वो टेक्स्ट कहीं ना कहीं उन्होंने पोइट्री के फॉर्म में लिखा है। इसीलिए जब हम ब्रिटिश पोइट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे जॉन मिल्टन के भी वर्क्स को हम याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे द न्यू क्लासिकल पोइट्स हुए, ड्राइडन हुए या पॉप हुए, इनके जो यूनिट 24 है, मैक फ्लेकॉन या फिर पोप का जो है अ बैकग्राउंड टू द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बिथनॉट, इन दोनों यूनिट्स को आप कंपलसरी पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब अगर मैं ब्लॉक 6 की बात करूँ तो द रोमांटिक पोइट्स, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। वर्ड्सवर्थ को हम नेचर
पोइट भी कहते हैं, जिसमें से आपको यूनिट 28 और 30 यानी विलियम ब्लेक और कोलरिज आपको करके ही जाना है। विलियम ब्लेक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोलरिज से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब अगर हम बात करें द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स की यानी शेली और कीट्स की, पीबी शेली और जॉन कीट्स को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, जिसमें से यूनिट 32 जो है अ स्टडी ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। अब देखो ब्लॉक 7 तक यानी यूनिट 32 तक ऑलमोस्ट जितना भी मैंने बताया है वो कंपलसरी आप करोगे ही करोगे, और जो ब्लॉक 8, 9, 10 है ना, इसे आप थोड़ा सा अगर इजी होके भी पढ़ोगे तो भी आपके इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे द विक्टोरियन पोइट्स हो, विक्टोरियन पोइट्स में यूनिट 38 और 40 हो। ब्लॉक 9 की अगर मैं द मॉडर्निस्ट पोइट्स की बात करूं, द लेटर पोइट्री ऑफ W.B. ईट्स, या फिर 47 की बात करूं T.S. एलियट द वेस्ट लैंड की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक 10 की बात अगर मैं करूं सब मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्स जो थे, जैसे डायलन थॉमस थे या फिलिप लिरकिन थे या सिल्विया प्लैथ थी। देखो इसमें से ना सिल्विया प्लैथ आप करके ही जाओगे, एक बार को आप 49 यानी फिलिप लार्किन भी आप एक बारी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जैसे डायलन थॉमस है, यहाँ से ना क्वेश्चंस पिछले अगर 5 साल में देखूंगी तो फ्रीक्वेंटली 2 या 3 बारी 4 बारी 3-4 बारी तो पूछे ही गए हैं, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर मुझे लास्ट ईयर में अगर कहूँ तो डायलन थॉमस की जो वर्क्स है उससे क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ब्लॉक 7 तक बहुत सीरियसली स्टूडेंट्स करना। ब्लॉक 8, 9, 10 अगर इनके आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना भी कर लोगे तो भी आराम से 90+ मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डेली वाइट से सॉल्व्ड असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हो, लेक्चर सीरीज और नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। इसके लिए आपको करना क्या है, डेली वाइट्स का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप सेकेंड पेज में एंटर करोगे यहाँ पे इग्नू वाले टाइल्स पे आपको क्लिक करना है और आपके पास कोर्सेज या फिर असाइनमेंट की जो लिस्ट है वो वहीं पे आपको दिख जाएगी, और यहीं से आप अपने अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट ईयर में हो आप या सेकेंड ईयर में हो उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन पे ही पे करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है कि नहीं मैम हमें PDF फॉर्मेट में चाहिए अपने जितने भी असाइनमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि MEG 50 जो कोड है वो आपको व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे, और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट कोड्स बताओगे या फिर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी वो दोगे। उससे पहले आपको पेमेंट करना है 500 का, ठीक है। 500 की पेमेंट करने के बाद आप 24 से 48 घंटे का वेट करोगे अपने डिटेल्स वगैरह शेयर करने के बाद, और उसके बाद जो असाइनमेंट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में ही शेयर की जाएगी। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब डेली वाइट्स। थैंक यू सो मच।